ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 26 सितंबर 2020, शनिवार का दिन है। अधिक मास आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं किया जाता है। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कई स्थानों पर राहु काल माना जाता है और कुछ स्थानों पर राहु काल नहीं माना जाता है। दैनिक ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि कन्या राशि में होंगे। चंद्रमा की बात करें तो वो मकर राशि में होंगे। मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ एवं केतु वृश्चिक राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन, ये 7 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे शुभ साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ इनको मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा का भी उत्तम योग बनने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है तथा इनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। घर का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा और कहीं से रुका हुआ पैसा या मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा तथा पदोन्नति के भी उत्तम अवसर आपको मिलने वाले हैं। धन प्राप्ति के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है और कार्यक्षेत्र में किसी वजह से कुछ तनाव उत्पन्न होगा। बेहतर होगा किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें, कोई न कोई उचित समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने उच्चाधिकारियों से संबंध खराब न करे और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप पूरे मनोयोग तथा ऊर्जा से उसे संपन्न करेंगे। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। साथ ही कुछ समय से आपके जो काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको भी पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। घर का वातावरण सकारात्मक बना करके रखें तथा धैर्य और शांति से काम करना चाहिए। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय के लिए या कोई भी निर्णय करने के लिए दिन बहुत शुभ है। आज अधिकतम काम आपके फोन पर ही संपन्न होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर आज काम का बोझ अधिक रहेगा और पति पत्नी के संबंधों में गहराइयां उत्पन्न होगी। उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में केला चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप अपनी सभी योजनाओं को गुप्त रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपने अपनी योजनाओं को उजागर कर दिया तो कोई और उसका फायदा उठा सकता है और किसी प्रकार की गलत फहमी या शंका आशंका को अपने मन में जन्म न लेने दें। पैसों के लेन देन में सावधानी पूर्वक काम करें, क्योंकि किसी कारणवश आप लेन देन में जो है परेशानी पैदा कर सकते हैं और व्यवसाय में आपको सौदेबाजी में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोई भी पेपर पर यदि हस्ताक्षर आप करने जा रहे हैं तो आपको बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और उपाय के रूप में गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। संतान की उन्नति और प्रगति के बारे में आप विचार करेंगे तथा कुछ पेंडिंग काम संपन्न करने का आप प्रयास करेंगे। आपका ध्यान अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर रहेगा।
परिवार में बहुत दिनों से जो काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसके होने के संकेत या वह कार्य हो सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की वजह से आपको जो है मन में और परिवार में बहुत खुशियां उत्पन्न होगी। उपाय के रूप में कच्चा दूध माँ दुर्गा के मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपकी मुलाकात अपने किसी निकटस्थ रिश्तेदारों से या मित्रों के साथ में होंगी और उनसे विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी को बेचने संबंधी योजना यदि आप बना रहे हैं तो दिन बहुत उत्तम है। संतान से संबंधित कोई उम्मीद फलीभूत हो सकती है। टेंशन बिल्कुल न ले, बच्चों का मनोबल बढ़ाए तथा परिवार का वातावरण भी आपको सामान्य बना करके रखना चाहिए। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं तो उस कार्य में गति आएगी, परंतु अभी अधिकतम ध्यान वर्तमान गतिविधियों पर ही रखें। सरकारी नौकरी में यदि आप कार्यरत हैं तो वहां पर कार्य की अधिकता आपके ऊपर आने वाली है। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा और आपको जो है घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता महसूस होगी। उपाय के रूप में भोजन के बाद गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ने और सेवा कार्य करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा आपको सकारात्मक परिवर्तन भी महसूस होगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिससे कार्यक्षेत्र में एक नई राह आपको मिल सकती है और धन प्राप्ति के भी उत्तम योग आपके साथ बनने वाले हैं। मेहनत के उपयुक्त परिणाम आपको मिलेंगे तथा आपको धैर्य और शांति बना करके रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर के फालतू कार्यों में भटक सकता है। फालतू का समय, फालतू का धन आपको नहीं गंवाना चाहिए और अपने कार्य पर लक्ष्य बना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम में आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। घर परिवार से संबंधित कोई कार्य आपके ऊपर विशेष रूप से आने वाला है। कुछ तनाव और दबाव की स्थिति भी बनेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। घर परिवार में कोई कार्य योजना आपकी तैयार होगी, परंतु किसी अनजान व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। और आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा और अनुशासित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना चाहिए जिससे कि आप अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आपको रुका हुआ धन प्राप्ति के संकेत भी मिलेंगे और इसके अलावा नया काम, नई नौकरी, नई जिम्मेदारी का भी योग आपके लिए बनने वाला है। कुछ ऐसे संकेत भी आपको प्राप्त होंगे जिससे मन में हर्षो उल्लास भर जाएगा। संतान की उन्नति और प्रगति का समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है तथा विदेश जाने संबंधी या विदेश में काम संबंधी या विदेश में शिक्षा संबंधी किसी योजना के बारे में आप बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, उसमें भी उचित और उपयुक्त परिणाम आपको मिलने वाले हैं तथा संतान की उन्नति और प्रगति का समाचार भी आपको प्राप्त होगा। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। कोई स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन खरीदने का भी आप विचार कर सकते हैं। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि लाल होगा और भाग्यशाली अंक आपका 7 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप अपनी प्रतिभा तथा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सभी कार्यों को जो पेंडिंग अभी तक चल रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा। कई नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी। जो चर्चा होगी आपके कार्य में, आपके करियर में बहुत काम आएगी। यदि आप नौकरी में पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के बारे में विचार कर रहे हैं तो वह इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है तथा घर परिवार से संबंधित कोई अधूरा काम भी आपका पूर्ण हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि एक लाल फूल हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की।
आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा भरा दिन आपके लिए महसूस होगा। धन प्राप्ति के उत्तम सहयोग आपके साथ बनने वाले हैं। जो काम बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वह भी आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। कर्ज से निपटने के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे तथा घर परिवार में कोई खुशियों का आगमन हो सकता है। संतान प्राप्ति के या फिर संतान की उन्नति और प्रगति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में पीला चंदन यदि आप भगवान विष्णु जी के चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपकी गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है तथा कामयाबी आपके चरण को चूमेगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। घर में आपको खुशियों का माहौल निर्मित होगा तथा मनोरंजन संबंधित या घूमने फिरने संबंधित कोई कार्यक्रम बन सकता है। कि ध्यान रखें कि घर के लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करें और सभी अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। धन लाभ के उत्तम अवसर आपको मिलने वाले हैं। और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। भावुकता की बजाय आपको अपने मन से तथा अपने दिमाग से जो है सोचना चाहिए तथा आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और कोई व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास करेगा लेकिन धन प्राप्ति के, सम्मान प्राप्ति के उत्तम अवसर आपको मिलने वाले हैं। जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, पेंडिंग है, वह बिगड़े काम भी आपके बन सकते हैं तथा आपको नई नौकरी, नया व्यापार करने का अवसर प्राप्त होगा। नई जगह जाने का अवसर भी मिलेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपके कार्यक्षेत्र में उन्नतिदायक तथा सफलतादायक सिद्ध होगी। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आपको जो है कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप नहीं चाहते हुए भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वही काम आगे चल कर के आपको फायदे होंगे और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। घर परिवार में स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन या अन्य कोई भी वस्तु की खरीदारी की योजना निर्मित हो सकती है। जो भी काम आप करेंगे उसके उपयुक्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कामों के परिणाम आपको तुरंत ही मिल जाएंगे तथा कुछ कामों के परिणाम आपको दूरगामी यानी आने वाले समय में प्राप्त हो सकेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ और दुर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।